अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अपने वाइट पेपर की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए हम टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट का नया प्रपोजल स्टूडेंट्स के बारे में क्या है। अगेन अगर आपको थोड़ी सी स्टूडेंट्स की हिस्ट्री पता हो तो एक चीज़ बड़ी कंसर्निंग है स्टूडेंट्स के लिए, जो मैं भी अपने शोज़ में हाईलाइट करता हूँ। अगर आप मुझसे मेरे ऑफिस में कभी मिलने आए हैं तो मैंने इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया स्टूडेंट्स के लिए कि कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स एजेंट्स के पास जाते हैं अपनी होम कंट्री में, और एजेंट्स उनको एडमिशन दिलवाते हैं कोर्स के अंदर, और जब स्टूडेंट इधर आते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि ये कोर्स इज़ बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी या बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, और उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो अपने फिगर्स निकाले हैं उसमें उनको नज़र आया कि कुछ स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं करते अपना कोर्स, एंड इनफैक्ट वो आप समझ लो कि असाइलम क्लेम करना शुरू हो जाते हैं और बाकी वीज़ा कैटेगरीज में ड्रॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ल किया है, उन्होंने मेनली ये बोला है कि अब हम यूनिवर्सिटीज़ एंड ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बोलेंगे कि जो अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको काफ़ी सख्त करें। एंड ज़ाहिर बात है अगर वो अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को सख्त नहीं करेंगे तो फिर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि गवर्नमेंट उनको सस्पेंड या रिवोक कर देगा। और आपको भी पता है कि एक यूनिवर्सिटी के लिए उसकी रेवोकेशन इज़ अ सीरियस मैटर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आप स्टूडेंट हैं आपको पता है कि यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जो टॉलरेंस लेवल है स्टूडेंट के साथ वो बड़ा लो है। एकदम आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देते हैं और आपको ईमेल होम ऑफिस को कर देते हैं, और अपील का प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटी का। इट सीम्स एज इफ होम ऑफिस ने उनको कहा दे हैव टू गो फर्दर। इसका मतलब ये है कि अब यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्रूटमेंट है और भी सख्त हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने इंडिकेटर्स दिए यूनिवर्सिटी को कि किस मेट्रिक से उन्होंने इन चीज़ों को देखते हैं, बट वन ऑफ द की थिंग्स इज़ कि अगर वो एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो दे शुड बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, और उनके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जो अब यूनिवर्सिटी पे बेसिकली एक ज़्यादा बर्डन होम ऑफिस डाल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट आएगा इधर पढ़ने के लिए तो मेक श्योर वो केपेबल है अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मेक श्योर यू हैव डन ऑल द राइट स्टेप्स कि वो अपने कोर्स को कंप्लीट करे, अदरवाइज वी गोना कम एंड आस्क यू क्वेश्चंस। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज़ विल बिकम वेरी स्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर व्हेन दे अप्लाइंग फॉर एडमिशन, और आई थिंक उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिल्कुल उस लेवल का जिस तरह की टॉप यूनिवर्सिटीज़ का होता है यूके के अंदर। अगर आपने किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया तो आपको पता है कि उनका एंट्री लेवल क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है कंपेयर टू मिडिल एंड लोअर टियर यूनिवर्सिटीज़ जो कि रैंकिंग में आप समझ लें टॉप पे नहीं आती। सो अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि दिस इज़ जस्ट अ प्रपोजल बाय द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ये प्रपोजल दिए, द इंटेंशन इज़ कि इसी को वो बिल की शक्ल में बाद में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सर्टन थिंग्स वुड बी थ्रू बिल, सर्टन थिंग्स वुड बी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ही हमारे पास डेट्स आएँ कि कैसी ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, वी विल शेयर दैट विद यू। बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि जैसे जैसे मैं वाइट पेपर को पढ़ रहा हूँ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस वीडियोज़ फॉर यू, ताकि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि व्हाट डज इट से ऑन द वाइट पेपर जो गवर्नमेंट ने आज ही इंट्रोड्यूस कराया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। आई एम गोना कीप गोइंग थ्रू द वाइट पेपर, और जो जो चीज़ें मुझे मिलेंगी जो रेलिवेंट होंगी आपसे, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, आई विल शेयर विद यू। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।